प्रिय भक्तगण, आज हम आपको बद्रीनाथ भगवान शिव की अमर कथा का श्रवण कराते हैं, जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, शांति और धन की अपार वर्षा होगी। यदि आप महादेव शिव के भक्त हैं तो इस कथा को अंत तक सुने, बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। आपको मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। बद्रीनाथ के महत्वपूर्ण मंदिर भारतीय साहित्य और धार्मिक परंपराओं में एक महत्वपूर्ण स्थल है। ये एक प्रमुख धार्मिक स्थल होने के साथ साथ भगवान शिव का एक महत्वपूर्ण स्थान में से एक है। बद्रीनाथ भगवान शिव के ध्यान स्थान के रूप में जाना जाता है, जहां वे तपस्या करते थे। बद्रीनाथ मंदिर में भगवान शिव को बद्रीनाथ के रूप में पूजा जाता है, जो कि इस स्थान को उनके ध्यान स्थल के रूप में महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान शिव की एक प्रमुख कथा में कहा जाता है कि भगवान शिव बद्रीनाथ में तपस्या की थी और यहाँ उनका ध्यान था। उनकी तपस्या के दौरान उनके शिष्य राजा काकशवान उनसे वरदान मांगने आए थे। शिव ने उनसे विशेष शारीरिक आकार में वरदान देने का वचन दिया था, जो बाद में बद्रीनाथ मंदिर के रूप में स्थापित हुआ। इस प्रकार बद्रीनाथ मंदिर भगवान शिव के ध्यान स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, जो उनकी महत्वपूर्ण कथाओं में से एक है। बाद में महाभारत काल में यहाँ पांडवों ने महाभारत युद्ध के बाद भगवान शिव के दर्शन किए थे। उन्होंने अपने पापों की क्षमा के लिए भगवान शिव की आराधना की थी। इस घटना के बाद बद्रीनाथ मंदिर का स्थानिक महत्व और प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। आज यह मंदिर भगवान शिव के एक प्रमुख 4 धामों का एक हिस्सा है और हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण गहरे धार्मिक महत्व के साथ ही समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के साथ हुआ है। इसका शिलान्यास 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा किया गया था। बद्रीनाथ मंदिर का स्थान अल्पनंदा नदी के किनारे पर है, जिसे बेहद पवित्र माना जाता है। यहाँ पर शिव और पार्वती का विग्रह स्थापित है, जिन्हें बद्रीनाथ और माता माहिष्मार्गा के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर का दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु वार्षिक यात्रा। यहाँ मान्यता है कि भगवान शिव ने यहाँ तपस्या की थी, जिससे यहाँ पर मंदिर बनाया गया। इसके अलावा बद्रीनाथ में ज्योतिर्लिंग का भी स्थान है, जिसे भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रहस्यमय स्थल है, जो हिंदू धर्म का प्रतीक माना जाता है। मंदिर की महिमा और विशेषता यह है कि यह स्थल ध्यान और मनन के लिए एकांत में स्थित है, जो श्रद्धालुओं अपने आत्मा के साथ संवाद करने का अवसर प्रदान करता है। यहाँ पर आने वाले लोग भगवान के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण का अनुभव करते हैं, जो उन्हें आत्मिक शांति और प्रेरणा प्रदान करता है। इसीलिए बद्रीनाथ मंदिर एक आध्यात्मिक स्थल के रूप में अग्रणी है। यहाँ की अनुभूति विशेष है। ये स्थान स्वर्गीय अभिनय, शांति और मुक्ति की अनुभूति के लिए लोगों को और भी आकर्षित करता है, जो यहाँ आकर अपने जीवन का ध्यान करते हैं, भगवान के समीप अपनी आत्मा की शुद्धि और शांति का अनुभव करते हैं। इस पवित्र स्थल का दर्शन करने से मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है, मानवीय और आध्यात्मिक दृष्टिकोण मजबूत हो जाता है। बद्रीनाथ मंदिर के चारों ओर अन्य पवित्र स्थल भी हैं, जैसे माना जाता है कि ताप्त कुंड नाम का कुआं महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ स्वर्ग प्राप्ति के लिए तपस्या की थी। बद्रीनाथ क्षेत्र में स्थित ये स्थल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ के पर्यटक स्थल और उनकी गहरी धार्मिक महत्व के कारण बद्रीनाथ धार्मिक और पर्यटन के दोनों ही दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा नारायण शिला, शिव मूर्ति, नरसिंह शिला, तुमरौली घाट और व्यास गुफा जैसे स्थल भी यहाँ हैं, जो दर्शनीय हैं। बद्रीनाथ धाम में 4 धाम यात्रा का अनुभव होता है। भारतीय धार्मिक साहित्य और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ का वातावरण प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है और यहाँ के धार्मिक स्थलों ने इसे और भी आकर्षक बनाया है। अत्यंत ध्यानवान, शांतिपूर्ण और प्राकृतिक वातावरण वाले इस स्थल का दर्शन करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का एक अनुभूति प्राप्त होती है। बद्रीनाथ धाम में माना जाता है कि भगवान शिव का वास स्थान भी है। यहाँ का वातावरण प्राकृतिक सौंदर्य मन को मोह लेता है। ये स्थान ध्यान केंद्रित करने के लिए उपयुक्त स्थान माना जाता है,
कहा जाता है कि भगवान शिव को जो भी भक्त बेलपत्र पर हल्दी और कुमकुम लगाकर श्रद्धा मन से अर्पित करते हैं, उनको मनचाहा फल की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, यदि कहानी बोलते समय किसी प्रकार की त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करें। और यदि आप महादेव शिव के भक्त हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में लिख दें हर हर महादेव।